नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। सॉरी गाइज़, 2 हफ्ते से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, थोड़े इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। नाउ गाइज़, हम लोग लौटे हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट पे। हम लोग वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर कर रहे थे फिज़िक्स में 12th क्लास का, और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हाँ काफ़ी सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स थे वो काफ़ी सारे दूर चले गए होंगे बिकॉज इट इज़ अबाउट 2 वीक्स। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग हमारे साथ जुड़े थे वो वापस आएँ, वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखें क्योंकि आज से प्रॉपर डेली वीडियो आने वाला है, कोई गैप नहीं होगा और आप लोगों के लिए कोई भी हम त्रुटि नहीं रखेंगे ऐसा कोई वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स की वजह से कितना पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर बनता है। इसकी एक छोटी सी प्रॉपर डेरिवेशन मैं आपको सिर्फ यहीं पे करवा के दिखाऊंगा। जब हम लोग वीडियो, जैसे अब बहुत लोग मेरे को ये पूछते हैं ना कि जितनी भी डेरिवेशंस हैं हम वो उसको सिर्फ स्केच यहाँ पे स्केच पॉइंट से यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है समझने में। उन लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको डेरिवेशंस प्रॉपर समझा दूँगा, लेकिन आने वाली कुछ वीडियोज़ होंगी उसमें सारी डेरिवेशन मैं एक साथ आपके लिए प्रॉपर लिख के आपको समझाऊंगा, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों को और थोड़ी थोड़ी डेरिवेशंस को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक डेरिवेशन है, ये एनसीईआरटी के अंदर आपको 2 डेरिवेशन नहीं मिलेगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सही बात है, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है आपका उसमें ये वाली डेरिवेशन पूछी जाती है। अब इस डेरिवेशन को अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसको आपको समझाना भी पड़ेगा। नाउ लेट्स हम करेंगे 2 डेरिवेशंस जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ध्यान रखिएगा वो किस किस चीज़ों की डेरिवेशन होने वाली है, और आपने ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में क्या है, डायपोल के बारे में सबको पता है। डायपोल क्या होता है? डायपोल एक पेयर होता है, पेयर ऑफ 2 चार्जेस आइदर अपोजिट और सेम, मतलब यानी चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं, या तो अपोजिट हो भाई, अपोजिट चार्जेस हो प्लस माइनस के, या तो सेम चार्जेस हो, लाइक चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस, कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल तो एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये 2 चार्जेस हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल जब तक बनता है, जब बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल जब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a हो। 2a समझ रहे हो, ये दोनों ही सेपरेटेड हों किसी 2a डिस्टेंस से, 2 × a। तो यहाँ पे इस तब एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल तो बन जाता है, फिर जो डायपोल मोमेंट होता है आपका वो कहाँ से कहाँ होता है आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डायपोल मोमेंट हमेशा -q से q की डायरेक्शन में होता है। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में आपने अगर 11th में पढ़ा है तो वो +q से -q में होता है, बट फिज़िक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक डायपोल मोमेंट होता है, यानी चार्ज का एक मोमेंट होता है। जैसे अगर ये -q है, ये +q है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट कंसिडर किया जाता है ना इधर से इधर, उसको हम डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। चलिए डायपोल वगैरह के बारे में हम काफ़ी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब वीडियो बनाएंगे तो करेंगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? अब डायपोल मूवमेंट को दिखाया कैसे जाता है? P से, और जो होता है Q × 2a, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जनरली क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, होता क्या, वेक्टर ही होता है। अब मैं आपको पहली डेरिवेशन बताने वाला हूँ, लिख देता हूँ। एक तो एक्सिस के ऊपर, जब इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे हम कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, और किसी पॉइंट P पे, यानी इस एक्सिस पे ही किसी पॉइंट P पे हम निकालेंगे, और दूसरे में हम किसी इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालेंगे। आपने ये दोनों डेरिवेशन करी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपने वहाँ पे देखा होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 2 जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। सो दोनों डेरिवेशन समझाता हूँ। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस वाले की। एक्सिस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अगर हमको एक जनरली आपको समझाना है कि अगर एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, तो उसके लिए जनरली हमको एक पेज लेना पड़ेगा। चलिए मुझे पहले एक पेज ले लें। सो हमारे सामने एक साफ़ सुथरा मस्त पेज आ चुका है। अब इसी पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले हम बात करने वाले थे कि एक्सिस के ऊपर, अब जो एक्सिस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे अब मैं एक चार्ज लेता हूँ -q और मैं एक चार्ज लेता हूँ जनरली +q, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए? मैंने आपको भी बताया कि जनरली ये 2a डिस्टेंस से सेपरेट हम करेंगे इसको, है ना। अब अगर मैं कोई पॉइंट जनरली ले लूँ इसके एक्सिस पे, एक्सिस ही तो है इसका, ये एक्सिस ही तो है,
यहाँ बहुत गंदगी हमने मचा दी है, थोड़ा सा हम इसको प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2a डिस्टेंस पे ले लिया, अब ये पूरा तो 2a हो गया है ना। अब जनरली मैंने यहाँ पे एक ले लिया कोई पॉइंट P, भाई मैंने बोला इस पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा बना लेते हैं यार, बार बार गलत बन जा रहा है। क्या है, ऐसे फ़ोन के ऊपर या फिर किसी टैब के ऊपर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं अगर इस किसी पॉइंट जनरली O से मैं कहूँ तो यहाँ से O से इस पॉइंट R का जो जनरली डिस्टेंस है, दिस इज़ R एंड दिस इज़ A एंड दिस इज़ A, बिकॉज हमने ये मिड पॉइंट लिया है, जिस वजह से पूरा 2a डिस्टेंस हाफ हाफ में ब्रेक हो जाएगा, A और A। अब ये तो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। जब मैं इसके एक्सिस पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो वो कितना होगा, हमको जनरली वो कैलकुलेट करना है। तो जो देखो, सबसे पहली बात एक जनरल सी बात है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चार्ज प्लस Q के वजह से इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल बनेगा, आप कैसे निकालोगे? चलो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, यानी जो चार्ज प्लस Q है उसके वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया, KQ/R होता है। तो इस पॉइंट चार्ज Q और इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। अब ये पूरा R है और ये A है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो होगी R माइनस A, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस Q, तो मैं लिख भी देता हूँ E प्लस Q, वो होगा KQ/R माइनस A, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे को इस पूरी चीज़ को रब करना होगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस Q, वो होगा KQ/R माइनस A। क्या होगा? R माइनस A, इतना क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा चार्ज माइनस Q के, क्योंकि अब वहाँ ध्यान देना, माइनस Q वाला जो चार्ज है वो हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिया था, और ये पूरा ही कितना था, 2a, या फिर जनरली आप A बोल रहे हो। इतना R है और इतना A है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A। मिटा देते थोड़ा सा, ये हो गया R प्लस A, और ये K तो आपका वही रहेगा, ये माइनस KQ/R आ जाएगा। अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, E प्लस Q और उसमें ऐड कर दोगे E माइनस Q, है ना। E प्लस Q कितना है, KQ/R माइनस A, प्लस ये कितना है, इसको आपको जनरली यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, KQ/R प्लस A, ठीक है। अब जनरली आपको क्या करना है, K कॉमन ले सकते हो, यहाँ से K कॉमन ले लो, नहीं KQ कॉमन ले सकते हो, और 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, KQ/1 माइनस R माइनस A R प्लस A, समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया है। अब ये R माइनस A से आप जब यहाँ पे सॉल्व आउट करोगे तो आपको जनरली क्या मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, R माइनस A, R विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड A विल बी एडेड, दिस इज़ 2a, दिस विल बी 2a, सो दिस KQ इज़ 2a अपॉन में R माइनस A R प्लस A, दिस इज़ अगेन 2a अपॉन R माइनस A R प्लस A। जिसको ये डेरिवेशन ना समझ में आए, मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत ये डेरिवेशन है, आपको बस टोटल पोटेंशियल निकालना था, जिसकी वजह से मैंने प्लस Q और माइनस Q पे बनने वाले पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल्स को ऐड किया है जनरली, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2a अपॉन R² A माइनस ये। अब यहाँ पे हम ना, R काफ़ी बड़ा है, R काफ़ी ज़्यादा बड़ा है A से, जिसकी वजह से हम A को नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा R², ये आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, यही आपका फार्मूला है, यही जो है आपका टोटल पोटेंशियल का फार्मूला है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स एक अभी हमारे पे बचा है इक्वेटोरियल, और अगली वाली डेरिवेशन दोनों ही मैं अगली वीडियो में कवर करवाऊँगा। और ध्यान रखें कि ये डेरिवेशन अगर जिसको ना भी समझ में आया, बोले भाई ख़राब है, तुमने नहीं समझाया प्रॉपर,
यू शुड कमेंट इन, आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो को, आने वाली वीडियो एडजस्ट करूँगा, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।